दोस्तों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण के बारे में आज कौन नहीं जानता। हम बचपन से इसके बारे में सुनते और देखते आ रहे हैं। रामायण में हमें रावण से परिचित कराया जाता है, जो कि सीता माता का हरण कर लेता है, और इसी वजह से श्री राम और रावण के बीच एक युद्ध छिड़ जाता है, जिसके अंत में भगवान श्री राम खुद अपने हाथों से रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असल में रावण का वध कभी हुआ ही नहीं, बल्कि रावण तो अमर है और वो आज भी जिंदा है, जो हमारे बीच ही अपनी जिंदगी जी रहा है। पहले तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप भी यकीन कर लेंगे कि आखिर रावण तो सच में जिंदा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के हिंदू इतिहास से जुड़े तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि रावण आज भी जिंदा है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रावण जिंदा है तो वो है कहां पर। दरअसल दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो उसके शव को उसके भाई विभीषण को सौंप दिया, जिसके बाद विभीषण ने रावण के शव का क्या किया ये किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को रावण के अंतिम संस्कार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, ना ही इस बारे में किसी को कोई जानकारी है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके शरीर के साथ क्या हुआ। लेकिन आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा गया है। भले ही आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिनके दम पर आप यह मान सके कि रावण आज भी जिंदा है। शोधकर्ताओं की माने तो श्रीलंका में रावण के होने के सबूत मिले हैं। श्रीलंका के रामायण अनुसंधान कमेटी का दावा है कि उन्हें श्रीलंका के जंगलों के बीच एक गुफा में एक शव मिला है। करीब 8000 फीट ऊंचाई पर बनी इस गुफा में रावण पूजा पाठ और यज्ञ किया करते थे। इसी गुफा में रावण की मम्मी रखी गई है। जिस ताबूत में रावण के शव को रखा गया है उसकी लंबाई 20 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। रावण के शव के ऊपर किसी खास तरह के पदार्थ का लेप किया गया है, जिस वजह से कई हजार साल बीत जाने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवर होने की वजह से कोई भी इस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। लंका विजय के बाद भगवान राम ने लंका समेत रावण का शव विभीषण को सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में वे रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि लंकापति रावण फिर से जिंदा होंगे, और वो उनके शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ किया करते थे। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, पर वो असफल रहे। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया, और उन्हें यह उम्मीद थी कि रावण एक दिन जरूर जिंदा होंगे। इसीलिए उन्होंने रायगढ़ के जंगलों में उसी गुफा के अंदर रावण के शव को इस तरह सुरक्षित रखा कि सालों साल तक शव वैसा का वैसा रहे। कई लोगों का मानना है कि रावण एक बार फिर से जिंदा जरूर होगा, और ऐसा तब होगा जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब वह नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वह मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर रखा था उसके पास से एक झरना है, जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावण की गुफा। इसे रावण एल्ला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के एल्ला में स्थित है, जहां रावण ने अपने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ की सीढ़ियां अब काफी टूट चुकी है। वैसे आपने रामायण में सुना होगा कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था, और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है।
और रावण गुफा के पास ही एक झरना है जिसे रावण फोल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि रावण कलयुग में फिर से कली पुरुष के द्वारा फिर से जिंदा कर दिया जाएगा और उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करना पड़ सकता है। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था और वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता था। कहा जाता है कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां भी बनवाना चाहता था। रावण की कई वेधशाला भी थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। यहां तक कि स्वयं रावण ने अपनी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। इन सब के साथ साथ रावण एक बहुत महान तपस्वी भी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का तप किया करता था। उसने तप के बल से ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। रामायण के अनुसार रावण को महिलाओं से बहुत लगाव था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी, जो कि राक्षस राजा मयासुर की पुत्री थी, दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम किसी को पता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री की वजह से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया और उन्हीं की वजह से रावण का अंत हुआ। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि श्रीलंका में जहां रावण का ताबूत रखा है, वहां कई सारी सुरंगें भी बनी हैं, जो कि रावण की गुफा से होकर साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपा रखा था। और कुछ लोगों का मानना है कि ये गुफाएं सीधा होंडुरस भी जाती हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार यह लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल की अवतार का सामना रावण से होगा? आपके इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के तमाम वीडियो मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे किसी नए दिन नई जानकारी के साथ।